नमस्कार नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। जो चाइना के विंटर ओलंपिक्स है, हमने ये देखा है कि इसका बॉयकॉट लगातार बढ़ता जा रहा है। रिसेंटली मैं आपको ये बता दूं कि जापान ने भी कह दिया है कि ये लोग यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, बाकी कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करेंगे बीजिंग ओलंपिक्स का। और यहां पर मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा, पूरा अगर आर्टिकल पढ़ोगे जापान टाइम्स का तो वहां पे कैटेगोरिकली लिखा है कि शिंजो आबे ने इस डिप्लोमेटिक बॉयकॉट को रियल करने में एक क्रिटिकल रोल निभाया है। शिंजो आबे की यह लाइन थी कि अब समय आ चुका है कि जापान के जो लोग डिमांड करते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी भी उसके हिसाब से ही चले। यह अपने आप एक कितनी एक पावरफुल लाइन है कि कंट्री की डिप्लोमेसी में उनके लोगों की जो विल है, लोगों की जो इच्छा है वो भी दिखे। इंडिया में आप अगर देखें तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ केस है नहीं। अगर आज के आज आप भारत में पोल करोगे कि चाइना के ओलंपिक्स को डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो 90% लोग, 80 to 90% लोग बोलेंगे कि हाँ बॉयकॉट करना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली इंडिया ना सिर्फ अटेंड करेगा इन ओलंपिक्स को, इंडिया ने रिसेंटली ब्रिक्स समिट और आरआईसी समिट में तो इन ओलंपिक्स को समर्थन भी दिया है। मगर इस सब के बीच में एक इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि जिस तरीके से जापान में जो विल ऑफ पीपल है वो सुनी जा रही है, पाकिस्तान में भी रिसेंटली यही हुआ है। पाकिस्तान में भी आप अगर देखो जो विल ऑफ पीपल है वो यही है कि चाइना के डिफेंस में आओ, चाइना ने हमारा खूब साथ दिया है। तो जब दुनिया आज के समय चाइना का बॉयकॉट कर रही है ओलंपिक्स का, पाकिस्तान को डिफेंस में आना चाहिए और पाकिस्तान ने ऐसा कर भी दिया। इनकी सरकार ने ऑफिशियली यूएस समेत सब कंट्रीज की आलोचना करी है और ये कहा है कि डिप्लोमेटिक बॉयकॉट जो है ओलंपिक्स का ये गलत है। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की सरकार ने स्पाइन दिखाई है। हालांकि मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा कि जो देश ज़रा स्पाइन दिखाता है उसकी स्पाइन टूटने का भी डर रहता है। मगर एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट है बीजिंग ओलंपिक्स का ये गलत है। और एक्चुअली आप देखेंगे आज के समय जो जियोपॉलिटिकल समीकरण बन चुके हैं, पाकिस्तान ने अब खुल के कंप्लीटली अलाइन कर लिया है खुद को चाइना के साथ। और इन्होंने आगे ये भी ऐड कर दिया कि इन्होंने जो बाइडेन का डेमोक्रेसी समिट बॉयकॉट करके एक सही डिसीजन लिया था। तो ये मैं कहूंगा ब्रेव फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की। रिस्की है बट डेफिनेटली ब्रेव है। इनके लोग काफी पसंद कर रहे होंगे इस चीज को। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान के मूव को लेकर चाइना ने क्या कहा है और क्या चाइना के विंटर ओलंपिक्स का जो बॉयकॉट है ये फेल हो रहा है या नहीं। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि कौन सा देश 2026 के विंटर ओलंपिक्स होस्ट करेगा। समर ओलंपिक्स जो है 2024 के वो होस्ट करने वाला है फ्रांस, मगर विंटर ओलंपिक्स 2026 के कौन सा देश होस्ट करेगा? स्पेन, यूएसए, फ्रांस या फिर इटली? कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही उत्तर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। और यहां पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज 7:30 बजे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है Amazon गिफ्ट वाउचर जीतने की फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन अनअकैडमी। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक T20 टेस्ट सीरीज का। इस लिंक पे करो क्लिक। अगर मोबाइल फोन पे हो तो पहले अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे आपके सामने खुलेगा ये पेज। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है एनरोल नाउ पर, और अगर आपसे कोई कोड मांगे तो कोड डाल देना यहाँ पर PD10 और आप हो जाओगे यहाँ पर एनरोल। और आज 7 से लेकर 7:15 के बीच में आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस टेस्ट में एनरोल होने की। जैसे ही आप यहाँ पर एनरोल होगे, आप अपनी ईमेल आईडी नंबर डाल के रजिस्टर करोगे खुद को यहाँ पर, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी 7:30 से पहले कि टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। टेस्ट आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं और अगर यहाँ पे आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपको मिलेंगे Amazon गिफ्ट वाउचर्स फ्रॉम अनअकैडमी। तो याद रखिएगा 7:30 बजे लाइव टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। बाद में आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे 9 बजे 8 बजे के आसपास, तब उस वक्त Amazon वाउचर्स नहीं मिलेंगे। नाउ पहली बात तो पाकिस्तान ने यहाँ पर कहा क्या है। पाकिस्तान ने यहाँ पर ना सिर्फ ये कहा है कि ये लोग बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान उसके एक स्टेप और आगे चला गया और ये भी कहा कि ये लोग अपोज करते हैं, विरोध करते हैं स्पोर्ट्स की पॉलिटिसाइजेशन का। सबसे अजीब बात यह है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज काफ़ी बार कर चुका है अगेंस्ट इंडिया एंड इजराइल। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिटरली लिखा है कि ये इजराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती और बाय डिफॉल्ट काफ़ी बार इतिहास में आप देखोगे कई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट हुए हैं इसराइल में जिनको पाकिस्तान ने ऑल टुगेदर बॉयकॉट किया है। स्पोर्ट्स की पॉलिटिसाइजेशन। उसके अलावा आप अगर देखो तो जो इंडियन प्रीमियर लीग का ब्रॉडकास्ट है ये भी पाकिस्तान में बैंड है, जबकि पाकिस्तान प्रीमियर लीग का जो ब्रॉडकास्ट है ये दूरदर्शन पे आता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पाकिस्तान पॉलिटिसाइज कर रहा है स्पोर्ट्स को। हालांकि मैं ये भी ऐड कर दूं, पाकिस्तानी प्लेयर्स IPL में नहीं खेलते, इसके बारे में भारत की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं है। जो टीम ओनर्स हैं वो अपने आप ही
पाकिस्तान के प्लेयर्स को बाय नहीं करते ऑक्शन में। तो इंडिया ने ऑफिशियली पाकिस्तानी प्लेयर्स का बॉयकॉट नहीं किया है आईपीएल में, मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने प्रॉपर बैन लगा रखा है आईपीएल के ब्रॉडकास्ट पे। मगर अब सिंस ये बढ़ चढ़ के चाइना के सपोर्ट में आए हैं, जो डेमोक्रेसी समिट है इसको भी बॉयकॉट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है चाइना इनकी प्रशंसा करेगा। हालांकि मैं ये कहूंगा कि चाइना के प्रति जो इनका समर्पण है, ये देखते हुए एटलीस्ट चाइना के विदेश मंत्री या फिर हो सकता है कि इवन शी जिनपिंग को कुछ कहना चाहिए था, मगर वहां से कोई थैंक यू आया नहीं। सिंपली जो पाकिस्तान में चाइना के एम्बेसडर हैं उन्हें ही बोल दिया यहाँ पर थैंक यू। यहाँ पे आप देख पाओगे नॉन रॉन्ग, ये है चाइना के एम्बेसडर टू पाकिस्तान। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है कि पॉलिटिसाइजेशन, हालांकि इसकी स्पेलिंग गलत कर दी, पॉलिटिसाइजेशन जो है स्पोर्ट्स की, ये गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए और बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को सपोर्ट करना चाहिए। इसको हम अप्रिशिएट करते हैं और चाइना बहुत ही स्प्लेंडेड ओलंपिक्स डिलीवर करेगा पूरी दुनिया के लिए। तो चाहे काफी छोटे लेवल से आया हो, चाइना ने ऑफिशियली पाकिस्तान का शुक्रिया किया है चाइना को सपोर्ट करने के लिए विंटर ओलंपिक्स के इशू को लेकर। जबकि दूसरी तरफ आप अगर देखो, जब ब्रिक्स समिट में या फिर रशिया इंडिया चाइना समिट में इंडिया ने ऑफिशियली सपोर्ट किया था चाइना के विंटर ओलंपिक्स को, तो उसके बाद चाइना के सरकारी मीडिया ने आर्टिकल पब्लिश कर दिया कि देखो इससे साबित होता है कि अमेरिका कभी भी इंडिया पर भरोसा नहीं कर पाएगा, इंडिया एक नेचुरल एलाई नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स का। तो या तो आप कह सकते हैं कि अभी के लिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डिफेंसिव है, या फिर कहीं ना कहीं हम लोग उलझ गए हैं ब्रिक्स और आरआईसी के प्रोटोकॉल में। जो ग्रुप्स हम पहले ज्वाइन कर चुके हैं उनकी कमिटमेंट्स है, उनके डिक्लेरेशन है, रशिया का यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, तो मजबूरी में हमको जो ये विंटर ओलंपिक्स है ये सपोर्ट करने पड़ रहे हैं। मैं उम्मीद यही करूंगा, जेन्युइनली उम्मीद ये करूंगा कि इंडिया की अभी के लिए जो नीति है कि रशिया के सपोर्ट के लिए हम ब्रिक्स और आरआईसी से अपनी जो पार्टिसिपेशन है ये विड्रॉ ना करें, ये लॉन्ग टर्म में इंडिया को फायदा दे। लॉन्ग टर्म में ऐसा ना हो कि रशिया भी कंप्लीटली प्रो चाइना हो जाए और इंडिया के जो सारे सेक्रीफाइसेस हैं ये बिल्कुल वेस्ट जाएं। ये तो खैर देखना होगा फ्यूचर में, बट ओवरऑल मैं कहूंगा कि चाइना का जो ओलंपिक्स का बॉयकॉट है, चाहे डिप्लोमेटिक बॉयकॉट भी क्यों ना हो, ये फेल होता हुआ दिख रहा है। और फ्रांस ने तो रिसेंटली कह भी दिया। इमानुएल मैक्रों की मैं इज्जत इसलिए करता हूं क्योंकि बहुत ही फ्रैंक इंसान है, जो इनके दिमाग में होता है बोल देते हैं। अब रिसेंटली आप अगर देखो तो फ्रांस ने कह दिया कि हम ये इनसिग्निफिकेंट बॉयकॉट को ज्वाइन नहीं करते, हम नहीं यहाँ पे डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करेंगे चाइना का। बाद में मैक्रोन ने फ्रांस की जो पोजीशन है क्लैरिफाई भी करी। मैक्रोन ने यहाँ पर ऑफिशियली ये कह दिया कि देखो अगर बॉयकॉट करना है ना तो प्रॉपर तरीके से बॉयकॉट करो, अपने एथलीट्स भी वहां पे ना भेजो। अगर ऐसा बॉयकॉट करना है तो मैं समर्थन भी दूंगा। फ्रांस तब देखेगा भी कि ठीक है प्रॉपर बॉयकॉट हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का इशू है। ये आधा अधूरा बॉयकॉट करके कि डिप्लोमेट नहीं जाएंगे, जबकि डिप्लोमेट जाते या नहीं जाते उसकी किसी को परवाह भी नहीं होती। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट ओपनली कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का कोई मतलब बनता नहीं है, इसलिए फ्रांस इस बॉयकॉट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऑब्वियसली फ्रांस को जो ऑकस डील है उसका जो आप कह लीजिए गम है वो अभी भी लगा हुआ है, तो काफ़ी बार यूएसए को झटके देंगे बीच बीच में, मगर फ्रांस के स्टैंड की वजह से। उसके अलावा रिसेंटली साउथ कोरिया ने भी कह दिया कि नॉर्थ कोरिया से बातचीत करवाने में चाइना का बहुत ही क्रिटिकल रोल रहता है, तो इस वजह से साउथ कोरिया ने भी कहा है कि हम डिप्लोमेटिक बॉयकॉट नहीं करेंगे ओलंपिक्स का। ऑल टुगेदर आप कह सकते हैं कि चाइना के विंटर ओलंपिक्स का जो बैन है फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आसपास के ऑलमोस्ट सारे कंट्री ही इन ओलंपिक्स को अटेंड करने वाले हैं। और तो और सिर्फ व्लादिमीर पुतिन खुद विराजमान यहाँ पे रहेंगे इन गेम्स के दौरान, तो उससे भी जो गेम्स का स्टैचर है थोड़ा सा बढ़ेगा। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा देश होस्ट करने वाला है 2026 के विंटर ओलंपिक्स। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, इटली होस्ट करेगा 2026 के विंटर ओलंपिक्स। याद रखिएगा समर ओलंपिक्स 2024 में होंगे, वो होस्ट करेगा फ्रांस। उसके बाद 2028 में जो समर ओलंपिक्स होंगे वो होस्ट करेगा यूएसए। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।